स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अमरूद की खेती कैसे करें, अर्थात अमरूद के नर्सरी लगाने से लेकर उसके फल लगने तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अमरूद के कौन से बीज का हम नर्सरी लगाएं जो हमें अच्छे पैदावार देने में समर्थ हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि अमरूद एक ऐसा फसल है जिसको अगर एक बार अगर लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर 5 से 10 सालों तक आप अमरूद के फसल से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं विस्तार से कि आखिर खेती कैसे करते हैं अमरूद की। तो सबसे पहले अमरूद की खेती करने से पहले यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमरूद की नर्सरी हमें लगाना पड़ता है। यानी सबसे पहले हमें अमरूद की नर्सरी लगानी होती है। यानी बीज की हम बातें करें तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी उनमें पहला है इलाहाबादी सफेदा, यानी इलाहाबादी अमरूद के नाम से भी बीज आता है, उसका भी आप नर्सरी लगा सकते हैं। और इसके साथ ही लखनऊ 49 सरदार, यानी लखनऊ 49 सरदार अमरूद की हाइब्रिड बीज है, इसका भी आप नर्सरी लगा सकते हैं। और एक ललित है, यानी आपके सामने तीन ऑप्शंस मौजूद है। यानी अगर आप उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहते हैं तो निश्चित तौर पर इलाहाबादी सफेदी अमरूद का नर्सरी लगा सकते हैं। इसके साथ ही लखनऊ 49 सरदार की खेती कर सकते हैं। और इसके साथ अमरूद की ललित जो बीज आता है उसकी नर्सरी लगा सकते हैं। अगर इन पौधों को अगर लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी आपके सामने 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर हम नर्सरी कैसे लगाएं। तो सबसे पहले हमें एक मेढ़ लगाना होता है और उसमें अमरूद के जो भी बीज होते हैं उनका हम मतलब छीट कर पूरी तरीकों से एक बार हम उसको सिंचाई कर देते हैं। यानी फुहेरों के माध्यम से उस हमें अमरूद के जो नर्सरी लगाए होते हैं उसमें फुहेरों के माध्यम से भी हमें सिंचाई करना है। यानी पूरे तरीकों से उसको डुबोना नहीं है, हमें फुहेरों के माध्यम से उस नर्सरी को सिंचाई कर देना है। और उसमें अगर गोबर का खाद है तो निश्चित तौर पर गोबर का खाद प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम उसको उखाड़ कर दूसरे स्थानों पर जब हम लगाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर जो जड़ होते हैं टूटने की समस्याएं होती है, तो इस तरह से उसको भी हम कम कर सकते हैं। और इस तरह से अगर नर्सरी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अच्छे पौधे देखने को मिल सकते हैं। यह तो बातें हुई नर्सरी लगाने की। जैसे ही हमारा नर्सरी में पौधा तैयार हो जाता है अमरूद को, उसके अन्य स्थानों पर हम उसका रोपण कर सकते हैं। यानी 1 एकड़ के लिए जब हम एग्जाम्पल्स की बातें करते हैं तो आपको 132 पौधों की आवश्यकता होगी। यानी अगर आप अमरूद की 1 एकड़ की खेती करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको 132 पौधों की आवश्यकता होगी। अगर 132 पौधा आपके पास है तो निश्चित तौर पर 1 एकड़ के अमरूद की खेती कर सकते हैं। और अमरूद की खेती आपके सामने 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी कलम के माध्यम से भी अमरूद की खेती कर सकते हैं और उसके साथ ही रोपण के माध्यम से भी अमरूद की खेती कर सकते हैं। यानी आपके सामने बीज के रूप में 3 ऑप्शंस मौजूद हैं और उसके रोपण के दौरान यानी आपको लगाने में 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी कलम के माध्यम से भी खेती कर सकते हैं अमरूद की और रोपण के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो इस तमाम तरह की यह जो बेसिक जानकारी हुई। अगर खाद की बातें करें तो अगर आपके पास गोबर का खाद है, अगर सड़ा हुआ गोबर का खाद है तो निश्चित तौर पर गोबर का खाद प्रयोग करें। और इसके साथ ही जैसे ही आप रोपण की प्रक्रियाओं को कर रहे हैं तो उसमें नीम का खाद जरूर प्रयोग करना चाहिए आपको। अगर नीम का खाद प्रयोग करते हैं तो जो भी दीमक लगने की जो समस्या है उसको कम किया जा सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में समझें कि अमरूद की खेती कैसे करें, अर्थात अमरूद की खेती से जुड़े तमाम बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।